केबीसी में आज तक 16 सीजन में 30 से ज्यादा लोगों ने 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट जीती। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आज भी फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी पैसे के हवाले से प्रॉब्लम का शिकार हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ, वो है लैक ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी। उन्हें जो है वो पैसे की समझ नहीं थी। हमारे अलमिया ये है कि आप इवन पढ़े लिखे होकर भी फिनेंशियली इलिटरेट हो सकते हैं। इवन अगर आपने पीएचडी भी की हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे को समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे को ना ही स्कूलों के अंदर और ना ही घरों के अंदर डिस्कस किया जाता है। पैसे को जो है वो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट समझा जाता है। बड़ी अजीब सी बात है, वो चीज़ जिसके गिर्द हमारी पूरी जिंदगी गुजरती है, उसी चीज़ को हमें डिस्कस नहीं कराया जाता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो सारी जिंदगी फिनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। यही वजह है कि केबीसी का एक विनर सुशील कुमार आज भी 5 करोड़ जीतने के बावजूद फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। वो अपना सारा पैसा जो है वो गवा चुका है। मैं उसका एक स्टेटमेंट सुन रहा था और वो ये कह रहा था कि आज जो है वो जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है। उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया, फेम भी कमाया, लेकिन गवा बैठा। क्यों? सिर्फ एक ही वजह से कि उसको पैसा संभालना नहीं आया। अपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो अपना सारा पैसा गवा बैठा। यही चीज़ जो है हम सबके साथ होती है। यही वजह है कि बिल गेट्स ये कहता है कि अगर पूरी दुनिया के पैसे को इक्वली जो है वो सारी दुनिया के लोगों में बांट दिया जाए, अमीर जो है वो दोबारा से अमीर हो जाएंगे और गरीब जो है वो गरीब हो जाएंगे, और सिर्फ 6 महीने में। इसका ये होगा सिर्फ एक चीज से, वो है फाइनेंशियली लिटरेसी। क्योंकि अमीर लोग जो है वो पैसे को समझते हैं, उनको पता होता है पैसा काम कैसे करता है, जबकि गरीब लोग जो है वो पैसे को समझते नहीं। कोई भी चीज जो उनके पास आती है वो फौरन जो है वो उसको गवा बैठते हैं। इस सिलसिले में साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर 2 लोगों की कहानी को बताया गया है। एक कहानी है रोनाल्ड रीड, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्लीनर थी, जिसकी मामूली सी सैलरी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब वो मरी तो उसके अकाउंट में $8 मिलियन थे। इसका मतलब यह है कि अपनी कम अमाउंट के अंदर भी उसने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की, डिसिप्लिन किया, और जो है वो $8 मिलियन जो है वो जमा करने में कामयाब हो गई। इसका मतलब यह है, अगर आपकी सैलरी कम भी है, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप पैसे को समझें, फिर भी आप मिलियनर बन सकते हैं। दूसरी कहानी एक बैंकर की है, जो महीने के जो है वो 7 फिगर कमाता था, लेकिन पैसे को ना समझने की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो जो है वो बैंकरप्ट हो गया। इवन उसको खुदकशी करनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ जो फ़र्क डालती है वो है फिनेंशियल लिटरेसी। तो इसलिए हमें फिनेंशियल लिटरेसी को सबसे पहले समझना पड़ेगा। फिनेंशियल लिटरेसी बहुत ही सिंपल है। फिनेंशियल लिटरेसी से मुराद ये है कि आपको पता हो कि पैसा काम कैसे करता है, आपको ये भी पता हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, आपको ये पता हो कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, आपको छोटी छोटी टर्म्स का पता हो, आपको बजटिंग का पता हो, आपको इन्वेस्टिंग का पता हो, आपको इमरजेंसी फंड का पता हो। जब तक आप अपने आप को फिनेंशियली लिटरेट नहीं बनाएंगे, आप चाहे जितना ज़्यादा पैसा कमा लें, आप उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आप उस पैसे को गवा बैठेंगे। इसलिए मेरी तमाम यूथ को ये एडवाइस होती है, अपने आप को फिनेंशियली लिटरेट बनाएं। आजकल हर दूसरा बंदा आपको पैसे कमाने के हवाले से ट्रिक्स बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि इस पैसे को आपको संभालना कैसा है। पैसा कमाना भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुश्किल है वो पैसे को संभालना। जब तक आप पैसे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे, पैसे को कभी भी अपने पास संभाल नहीं सकेंगे। आपको पता होना चाहिए बजटिंग क्या है, आपके पास जो इनकम आ रही है आपने उसका कितना पोर्शन जो है वो खर्च करना है, किन चीज़ों पे खर्च करना है, कितना पोर्शन सेव करना है, कितने पोर्शन को इन्वेस्ट करना है। आपको इमरजेंसी फंड का पता हो, आपको पता हो कि आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक के अंदर सेव नहीं रखेंगे, बल्कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जाती है, कौन सी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, कौन सी बुरी होती है,
आपको ये पता हो कि कंपाउंडिंग के जादू से फ़ायदा उठाकर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हो सकता है आप ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन अगर आप पैसे को समझेंगे नहीं, इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप इस पैसे से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए मेरा तमाम यूथ को यह मशवरा होता है, आपको अपने आप को फिनेंशियली लिटरेट बनाना है। फिनेंशियल लिटरेसी जो है ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक सर्वाइवल स्किल है, आज की मस्ट डू स्किल है। अगर आप फिनेंशियली लिटरेट नहीं होंगे तो चाहे आप जितना पैसा कमा लें, आप जो है वो कभी भी उस पैसे से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यही वजह है कि मैंने फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर हफ्ते मैं फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा बजटिंग क्या होती है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सीरीज का मकसद जो है वो अपनी यूथ को फिनेंशियली लिटरेट बनाना है, उसको ये समझाना है ये पैसा बुनियादी तौर पर काम कैसे करना है, इस पैसे की साइकोलॉजी क्या है। आप जब पैसे को समझ लेंगे तो तब आप इस पैसे को संभाल सकेंगे। अदरवाइज होगा क्या, पैसा एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा और आपके हाथ में ठहरेगा नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को फिनेंशियली लिटरेट बनाना है। ये स्किल सीख कर आप जो है वो अपने पैसे को सेव कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस फिनेंशियल लिटरेसी की सीरीज से जुड़ने जा रहे हैं और हर हफ्ते हम मिलकर फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सिंपल वर्ड्स के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट को सीखकर अपने आप को फिनेंशियली लिटरेट बनाकर अपने पैसे को सेव कर सकेंगे।